सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ बिहार बेल्ट्रॉन के लिए प्रैक्टिस सेट। क्योंकि बिहार बेल्ट्रॉन का एग्जाम है जो 14 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि एमएस ऑफिस 2016 का जितना भी एमसीक्यू था वो सारे मैं वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इसमें आपको टोटल 5 सेट हो गए, जिसमें प्रत्येक सेट में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि याहू मेल, क्या बोला गया है, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो वो जब भेजेंगे याहू मेल में तो वो आप सेंट फोल्डर के अंदर जाकर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है केसिंग बदलने वाला फीचर नहीं है। तो केसिंग बदलने वाला फीचर नहीं है आपका कौन सा, तो वो है आपका, यहाँ पे देखिए, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। ये जो है अनकैपिटलाइज ईच वर्ड, ये आपका चेंज केस के अंदर नहीं होता। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है वो आपको चेंज केस के ऑप्शन के अंदर रहते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, केसिंग बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनकैपिटलाइज ईच वर्ड है इसको आप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में कि केसिंग बदलने वाला कौन सा फीचर नहीं है। तो यहाँ पे जो फीचर नहीं है वो अनकैपिटलाइज ईच वर्ड है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है सुपर स्क्रिप्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है सुपर स्क्रिप्ट बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट बदलने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यानी कि CTRL प्लस शिफ्ट उसके बाद प्लस, इसको प्रेस कीजिएगा तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे बोला गया था कि सुपर स्क्रिप्ट बदलने के लिए शॉर्टकट की, तो वो आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 के संदर्भ में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे बोला गया है कि संदर्भ में किसको, तो एमएस एक्सेल 2016 को। तो पहले हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए ऑप्शन में कि एक सक्रिय या एक्टिव सेल वह होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। यहाँ पे देखिए द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक सेल में सेल, कॉलम और रो से बना एक यूनिट सेल एड्रेस होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन में है, एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है, उसका प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए। जैसे आपका एक्सेल रहेगा तो ऐसे ऐसे सेल रहेगा छोटा छोटा, तो जो भी एक्टिव सेल रहेगा तो वो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गहरे रंग का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गहरे रंग का एक्टिव हो जाता है। तो जो भी एक्टिव सेल रहेगा उसको क्या बॉर्डर क्या करेगा, गहरा हो जाएगा। तो ये भी आपका जो लिखा हुआ है ये आपका सही लिखा हुआ है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है शिफ्ट की, तो यहाँ पे जो शिफ्ट की है इसका यूज नहीं होता। जब सेल को दाएं और बाएं ले जाने के लिए यूज करेंगे तो हमको डायरेक्शन की यूज की करना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। ये नेविगेशन पैन के अंदर होता है 4 बटन, अप डाउन लेफ्ट राइट।
तो ये आप इसके जरिए कर सकते हैं, एरो की के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ ये आपका गलत लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग की एक प्रणाली है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला गया है कौन ई बैंकिंग का एक प्रणाली है। तो जहां व्यक्ति फॉर्म और कॉरपोरेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति फॉर्म या कॉरपोरेट में किसी भी अन्य बैंक शाखा के साथ एक खाता रखने के लिए योजना में भाग लेने वाले देश के धन हस्तांतरण कर सकते हैं, तो वो आप एनईएफटी के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में पेज का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प को चूज करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो जो ओरिएंटेशन ग्रुप के अंदर होता है आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा फंक्शन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट में सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है, तो वो क्लीन के जरिए हटा देता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो रैप टेस्ट के जरिए आप ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस सेल के अंदर लिख रहे हैं, कुछ यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं और इसको आप लिखते हुए यहाँ तक आ गए, ठीक है, तो वो आप रैप टेस्ट कीजिएगा तो उसको क्या करेगा कि लिखा हुआ टेस्ट को ऐसे ऐसे नीचे की ओर लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एमएस वर्ड 2016 में, देखिए जितना भी क्वेश्चन है वो सारा एमएस ऑफिस 2016 से क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि जो बिहार बेल्ट्रॉन 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो था कि 2019 वाले एग्जाम में 2016 ऑफिस से पूछे गए थे। तो हमने क्या किया है कि ये जितना भी 5 प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं उसमें आपको एमएस ऑफिस 2016 से ही प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बोला गया है कि एमएस वर्ड 2016 में एक टेबल में बॉर्डर, रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है टेबल और बॉर्डर, रो, कॉलम बनाने के लिए? तो वो आप ड्रॉ टेबल के जरिए कर सकते हैं, जो कि इंसर्ट टैब के अंदर होता है, इंसर्ट टैब के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दुरुस्त कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है क्या कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से संचार सेवा का प्रयोग, देखिए यहाँ पे लिखा गया है संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो वो किसके जरिए किया जाता है? तो वो टेलनेट के जरिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर को हमने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि बैच भी पढ़ाना उड़ाना होता है तो टाइम नहीं था, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि ऑप्शन को भी कलर कर दिए हैं, क्योंकि जो पीडीएफ अगर बच्चा मांगे तो उसमें आपको आंसर आपका हाईलाइट किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016
डॉक्यूमेंट में, देखिए जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कहाँ से आ रहा है, 2016 से। तो एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में देखिए सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कट का शॉर्टकट की, कट का शॉर्टकट की जो कि होता है CTRL+X। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को वहां से कट करके आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है लिखा गया है कि टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने का यहाँ पे शॉर्टकट की पूछ रहा था, तो वो Ctrl+X है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में एक वर्कबुक को, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा गया है एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट्स में बांटने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो शीट टैब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका है शीट टैब आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए, देखिए यहाँ पे बोला गया देखने और प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से आमतौर पे किसका यूज किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए में कंपोज, बी में सेंट आइटम, सी में इनबॉक्स और डी में अटैचमेंट। तो यहाँ पे देखने के लिए बोल रहा है, तो जो भी आपको ईमेल पे जो मैसेज आते हैं तो वो कहाँ आते हैं, इनबॉक्स के अंदर होता है जहाँ से हम जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला गया है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में इफेक्ट लिखा गया है, इफेक्ट श्रेणी से संबंधित रखता है। तो देखिए इफेक्ट जैसे यहाँ पे लिखा गया है बोल्ड, तो क्या करेगा, कुछ भी टेक्स्ट लिखे रहेगा उसको क्या करेगा ऐसे मोटा कर देगा, एकदम बोल्ड कर देगा, एक ही पे जैसे उगाते हो बोल्ड कर देगा। रेगुलर है, इटैलिक है, लेकिन जो भी अगर टेक्स्ट को हम लिखेंगे जैसे ABCD लिखें, अगर इसको बीच में से ऐसे काट दिए तो ये एक प्रकार का इफेक्ट बन गया, जो कि किसके अंदर होता है, तो स्ट्राइक थ्रू के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में किसी पिक्चर, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला गया है किसी पिक्चर, जितना भी क्वेश्चन है वो सारा एमएस ऑफिस 2016 से लाए हैं, क्योंकि जो 2019 का एग्जाम था उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एमएस ऑफिस 2016 से आए थे। तो हमने क्या किया है कि टोटल 5 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें आपको हर प्रैक्टिस सेट में आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं अभी, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एमएस वर्ड 2016 में किसी पिक्चर या प्रोग्राम या यहाँ पे देखिए वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है ईमेल एड्रेस का लिंक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है लिंक बनाने के लिए, तो लिंक बनाने के लिए हम एमएस वर्ड में किसका यूज करते हैं, तो हाइपर लिंक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक आपका कहाँ पे है, ए ऑप्शन में है। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या होता है तो क्या बतलाइएगा, तो Ctrl+K होता है, Ctrl+K है जो हाइपर लिंक का शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे आपका हाइपर लिंक है जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमएस वर्ड 2016 में, ध्यान दीजिएगा एमएस वर्ड 2016 में क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला गया है
कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है। तो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की संख्या क्या होती है, तो वो एबीएस होती है। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, क्योंकि देखिए 16 तक देख लिए, अब 17 नंबर यहाँ पे बोला गया है एमएस वर्ड 2016 में। देखिए जितना भी प्रश्न है वो सारा कहाँ से है, तो 2016 से है। क्यों 2016 से है, हमने 7 से कहा नहीं लाए, 10 से कहा नहीं लाए। तो क्या था कि जो 2019 एग्जाम बेल्ट्रॉन का हुआ था उसमें जो था जितना भी क्वेश्चन था वो ज़्यादातर 2016 वर्जन से पूछे गए थे। तो हमने भी 5 सेट लाए हैं 2016 एमएस ऑफिस से। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम, देखिए यहाँ पे लिखा गया है किस अनुक्रम यानी स्टेप बाय स्टेप प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में है होम टैब के अंदर प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट, तो ये होम टैब के अंदर नहीं होता। प्रिंट प्रीव्यू या तो फाइल में जाकर प्रिंट देख सकते हैं फाइल मेनू के अंदर, ये गलत लिखा हुआ जो आगे बतलाएंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन में लिखा गया होम के अंदर प्रिंट प्रीव्यू देखने का ऑप्शन ही नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन में लिखा गया है ऑफिस बटन, लेकिन एक चीज यहाँ पे गलत है, क्या है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016, क्या है एमएस वर्ड 2016। तो एमएस वर्ड 2016 में क्या था कि ऑफिस बटन नहीं रहता, वहां पे फाइल ऑप्शन आता है, क्या फाइल ऑप्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ऑफिस बटन के जगह फाइल के अंदर जाकर आपको प्रिंट पे क्लिक करके आपको प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे बोला गया है HTTP, तो HTTP का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि देखिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फोन के साथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला गया है मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आपको ऑप्शन जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं जब तक समझेंगे तब तक आपका क्या है कि लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बैठिएगा तो एग्जाम में कम से कम तो एक क्वेश्चन को कम से कम तीन बार पढ़िएगा। अगर एक बार पढ़ते हैं तो आप पहले बार में ही कंफ्यूजन में रह जाइएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको कम से कम 3 बार रिपीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला गया है मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट सेवा का प्रयोग करने के लिए सबसे अधिक सेवा का प्रयोग किया जाता है 5G और 4G। अभी जो वर्तमान में है मोबाइल में इंटरनेट का प्रयोग किस में यूज हो रहा है, 4G और 5G में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन में दिया हुआ है 3G और 4G, क्या है 3G 4G। तो हमको चलना है किसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ऑप्शन में आपको 5G और 4G नहीं दिया हुआ है। तो हम चलेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन के अनुसार आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है 3G और 4G। तो अभी ज्यादातर क्या चल रहा है 3G 4G ऑप्शन के अनुसार। अगर अपने अनुसार चलिएगा तो 5G और 4G, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में, ध्यान दीजिएगा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है। तो एमएस एक्सेल में पूछ रहा है कि कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है।
तो यहाँ पे जो सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है वो सापेक्ष होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड 2016। देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना भी ऑफिस एमएस ऑफिस का क्वेश्चन है वो सारा 2016 से आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि एमएस वर्ड 2016 में, एमएस वर्ड 2016 में किस टैब से, यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे क्या भराएगा वो पूछ रहा है, तो किस टैब से स्पेल चेक, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेल चेक किस टैब के अंदर होता है। ध्यान दीजिएगा, तो स्पेलिंग चेक, स्पेल मतलब समझ जाइए स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक किस विकल्प में होता है, तो वो रिव्यू के अंदर आप स्पेलिंग चेक ऑप्शन होता है। अगर कोई पूछे कि स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की क्या है, तो आप क्या बतलाइएगा, F7, क्या है F7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिव्यू टैब के अंदर आपको क्या होता है, स्पेलिंग चेक, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क, क्या है, एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए, क्या बोल रहा है, वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले किस स्टेप पर जाना होगा। विकल्प देखते हैं, इसमें ए ऑप्शन में बोला हुआ है व्यू पेज बैकग्राउंड, तो ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ, क्योंकि व्यू के अंदर आपका वाटरमार्क लगाने का ऑप्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि व्यू टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन पहले से हो, क्योंकि इसमें क्या था कि यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में वाटरमार्क, व्यू में जाकर आप माइक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं किसके अंदर, व्यू के अंदर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था वाटरमार्क किस टैब के अंदर है, तो वाटरमार्क आपको होता है डिजाइन टैब के अंदर, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है पेज लेआउट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, पेज लेआउट, तो पेज लेआउट, तो पेज लेआउट में क्या होता है, ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ, क्योंकि ये 2016 वर्जन से नहीं है, ठीक है। तो 2016 में आपको आता है डिजाइन टैब के अंदर, डिजाइन टैब के अंदर आपको वाटरमार्क का ऑप्शन आता है, वाटरमार्क आता है, उसी के अंदर आप जाकर कस्टम वाटरमार्क से वाटरमार्क लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल 2016, देखिए जितना भी क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, 2016 से आ रहे हैं, क्योंकि हम 2019 का जो एग्जाम हुआ था बेल्ट्रॉन का, वो कहाँ से हुआ था, तो वो जितना भी एमएस ऑफिस का क्वेश्चन था वो सारा 2016 से पूछे गए थे, तो इस बार भी उम्मीद है कि 2016 से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी नया वाला लेटेस्ट वर्जन अभी बहुत मार्केट में कम लोग पढ़े हुए हैं, तो ज़्यादातर क्या है 2016 वर्जन से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एमएस एक्सेल 2016 फॉर्मूला का नाम क्या होगा, फॉर्मूला का मान बोल रहा है, नाम नहीं, मान क्या होगा, जो फॉर्मूला है बराबर सम एस क्यू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सम, सम मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है, सम का एक फंक्शन है एक्सेल में सम, तो सम से होता है जोड़। एस क्यू मतलब होता है वर्ग, यानी स्क्वायर, बोले तो स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बोल रहा है सम एस क्यू, अगर अब इसको स्क्वायर निकालिएगा तो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, अगर इन सभी को जोड़िएगा तो टोटल 30 आता है, कितना, 30। तो यही एक्सेल के अंदर अगर फंक्शन आप लगाते हैं सम एस क्यू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, और जैसे ही आप यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 30। आप एक्सेल के अंदर आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में, ध्यान दीजिएगा एमएस एक्सेल
2016 में एक सेल तब प्रदर्शित कर सकती है, कब प्रदर्शित कर सकती है वो पूछ रहा कि कब प्रदर्शित कर सकती है, जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ कॉलम की चौड़ाई उसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संप्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। जैसे अगर इस सेल है, इसमें आप कुछ लिखें, संख्या लिखें, कुछ हम संख्या जैसे A222 ऐसे लिखते गए और यहाँ तक आ गए, ठीक है। यहाँ तक आ गए तो क्या होगा, जब इंटर मारिएगा तो आपका वो जो सेल है जिसमें आप संख्या लिखे हैं उसमें आपको हैश के फॉर्म में दिखलाई देने लगेगा, क्योंकि उसका चौड़ाई क्या है, कम है, लेकिन उसमें क्या है, चौड़ाई इसमें कम है लेकिन टेस्ट संख्या क्या किए हैं, ज़्यादा लिखे हैं, नंबर ज़्यादा लिखे हैं, तो वो हैश के फॉर्म में आ जाता है। तो उसको जब इस कॉलम की चौड़ाई बढ़ाइएगा तब ये हैश फॉर्म हट जाएगा, उसके बाद जितना भी नंबर रहेगा वो सारा देखेगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि चौड़ाई उसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संप्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है, तो वो हैश के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड, ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड 2016 में कंट्रोल प्लस आर, तो कंट्रोल प्लस आर का पूछ रहा है शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल आर से क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइन होता है, क्या होता है, राइट अलाइन। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है राइट यानी दाईं ओर, टेक्स्ट को क्या करेगा, स्क्रीन के दाईं ओर ले जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़िए तब तक। देखिए यहाँ पे बोला गया है एमएस एक्सेल 2016 में, देखिए जितना भी क्वेश्चन है सारा 2016 से लाए हैं, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा है कि 2016 से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है एक पंक्ति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रो, ठीक है, कि अधिकतम ऊंचाई कितना होता है, तो पंक्ति का अधिकतम ऊंचाई होता है 409 पॉइंट। ये 255 पॉइंट लिखा हुआ, अगर यहीं पे 255 कैरेक्टर रहता तो वो अधिकतम लेंथ होता है, यानी लंबाई, कितना टेक्स्ट, जैसे इस सेल है तो इसके अंदर अगर कुछ हम लिख रहे हैं तो इसमें टोटल कितना लिख सकते हैं, तो वो 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा अधिकतम ऊंचाई, तो ऊंचाई जो होता है ये इसका ऊंचाई हुआ, ऊंचाई होता है 409 पॉइंट्स, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित डोमेन नाम, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारो, देखिए यहाँ पे बोला गया है विस्तारो या एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन को ही हिंदी में विस्तारो बोलते हैं। तो एक्सटेंशन का उनमें से संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है मिलान करने के लिए, किससे, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन नेम दिया हुआ है लास्ट में .gov, .org, .edu, .net, तो इसको बोल रहा है मिलान करने के लिए। बाकी ऑप्शन है जो नीचे है, देखिए जो यहाँ पे है gov यानी सरकारी से, यानी समझिएगा, देखिए गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ये जो .gov है वो क्या है, सरकारी संगठन है, ठीक है। AORG, देखिए यहाँ पे अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए नीचे आइए ऑप्शन में, यहाँ पे क्या बोला गया है, सरकारी एजेंसियां, तो सरकारी एजेंसियां क्या है, .gov, इसका एक्सटेंशन नेम होता है .gov, ठीक है। उसके बाद देखिए नेटवर्क संगठन, तो देखिए नेटवर्क के लिए आप .net, ठीक है। गैर लाभकारी संगठन, तो उसका होता है एक्सटेंशन नेम .org, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया शैक्षणिक संगठन, तो शैक्षणिक संगठन का होता है, देखिए शैक्षणिक संगठन का होता है .edu,
तो यही चीज यहाँ पे बोला गया था कि इन्हीं सब को मिलान कीजिए। ऑप्शन यहाँ है और यहाँ भी है, तो देखिए वही चीज यहाँ पे है। पहला के ए तो सरकारी एजेंसी, देखिए पहला क्या है, देखिए यहाँ पे .gov, तो ये क्या है, सरकारी है, सरकारी एजेंसियां। नेटवर्क के लिए बताएं .net, गैर लाभकारी के लिए .org और शैक्षणिक के लिए .edu। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन है जो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड 2016, देखिए क्या क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट बंद का शॉर्टकट की क्या होता है एमएस वर्ड में, तो Ctrl+W जो होता है वो डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, बंद करेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपका ओपन रहेगा उसको वो बंद करेगा, कौन, तो Ctrl+W। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में था कि वर्ड 2016 में, ठीक है, 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्या यूज करने के लिए बोल रहा है, तो शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की क्या होता है, बंद का Ctrl+W। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एमएस वर्ड 2016, ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि स्पेलिंग चेक रिव्यू टैब के अंदर होता है, और वो भी बतलाए थे कि स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की क्या होता है। तो देखिए वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की क्या होता है। तो स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की F7 होता है। स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक दोनों F7 से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें, यानी कौन इनमें से अलग है। यानी जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो है अलग है। तो देखिए सफारी है जो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, ठीक है, मोजिला भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या था, बेमेल, यानी अलग कौन है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल, देखिए यहाँ पे आ गया हार्डवेयर से क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने यानी सुरक्षित रखने के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो कौन है, तो देखिए वो जो स्कैनर आता है आपका, स्कैनर के जरिए आप क्या कर सकते हैं, भौतिक छवि जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो उसको आप क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। देखिए स्कैन करके आप कहाँ रखेंगे, तो कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति को ही अंग्रेजी में बोलते हैं मेमोरी, ठीक है, मुख्य रूप से अर्ध चालकों पर आधारित नहीं होती है। देखिए यहाँ पे बोला गया है नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है मुख्य स्मृति मेमोरी, द्वितीयक स्मृति मेमोरी, और देखिए ध्रुतिका स्मृति,
यानी सीधा अंग्रेजी वाला समझिएगा। इसको अगर पहली बार सुनेंगे ना तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप इधर से चलिएगा, जो इसका इंग्लिश नेम है उसको से आप चलिएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है मेमोरी, कैश मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर। तो यहाँ पे बोला गया अर्धचालकों पर आधारित नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो मेमोरी है जो अर्धचालकों पर आधारित नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में, ठीक है। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर यानी CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे बोला गया है कि CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिए CLI का फुल फॉर्म भी अगर निकालिएगा तो कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है संक्षिप्ताक्षर, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कमांड लाइन इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? देखिए यहाँ पे जो C++ है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जे ऑब्जेक्टिव सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C+ भी आपको CH, देखिए C+ भी है जो ऊपर है, नीचे है CH, तो CH भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पे जो A@ है ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो A@, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे बोला गया है मल्टीटास्किंग, ध्यान दीजिएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है बहुत से प्रोग्राम, मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी जैसे बोलते हैं ना कि मल्टीपल काम कर रहा है एक अलग अलग, तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा गया है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो मल्टीटास्किंग का काम होगा बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो सर्वर से जुड़कर कौन अनुरोध करता है? तो क्लाइंट करता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट अब लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया था 37 नंबर क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 2016 में आया, ठीक है, का चयन करके
किसका चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं यानी मार्जिन सेट करने के लिए पूछ रहा है कि किसका यूज करेंगे मार्जिन सेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन सेट करने के लिए आपको लेआउट के अंदर जाना पड़ेगा, लेआउट के अंदर जाके आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैलिस्टो एमटी 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैलिस्टो एमटी। कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं, क्या हैं? तो वो एक प्रकार का फॉन्ट है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या बोल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में, देखिए फाइल में पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को, क्लिपबोर्ड जो भी आप कट या कॉपी करते हैं वो कहाँ जाता है? क्लिपबोर्ड में जाता है। तो वही पूछ रहा है कि क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए यानी चिपकाने के लिए किसका शॉर्टकट की पूछ रहा है। ठीक है, पेस्ट का शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो वो क्या है? कंट्रोल प्लस भी है। ये सब इजी क्वेश्चन है, बेसिक से है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से, देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो देखिए कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो आईएसपी। आईएसपी अगर कोई पूछे, ये एक प्रकार का कंपनी है, इसका फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में करे कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है, तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था इंटरनेट तक पहुंच प्रदान कौन करता है, तो वो आईएसपी करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि कब बना था। अगर कोई टीचर से देखिएगा तो कुछ अलग बताएंगे, और कोई टीचर से देखिएगा तो कुछ अलग बताएंगे। अगर गूगल पे सर्च मारेगा तो वो भी कुछ अलग बतलाते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे बतलाता है 1959 से 1965। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 1956 से 63, यानी लगभग में दिया हुआ है। ये इसका कोई कंफर्म डेट नहीं है कि इस साल से इस साल तक जनरेशन था सेकंड जनरेशन का। तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो 1956 से लेकर 1963 तक है जो सेकंड जनरेशन चल रहा था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी, देखिए यहाँ पे कॉपी लिख दिया है, कॉपी, यहाँ पे कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही सेम बच्चा वाला क्वेश्चन है। कंट्रोल सी से कॉपी, पहले कॉपी करेंगे और डेस्कटॉप पे जाके कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मोटा नेटवर्क कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुपर नेटवर्क या मोटा नेटवर्क किसको कहते हैं? तो वो इंटरनेट को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि ऑफिस पैकेज नहीं है। तो ये जो WPS है ये ऑफिस का पार्ट है, MS ऑफिस का पार्ट है, ये MS ऑफिस का पैकेज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी है,
लाइबर ये भी है, और ये जो क्वांटम है ये आपका ऑफिस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि ऑफिस पैकेज नहीं है, तो वो कौन है? क्वांटम। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न निम्न में से क्या किसी वीडियो, देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि वीडियो फाइल का कौन सा एक्सटेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो .mov है ये वीडियो का एक्सटेंशन है, .avi ये भी वीडियो का एक्सटेंशन है, .mp4 ये भी वीडियो का एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पे जो .jpg है ये आपका फोटो का एक्सटेंशन है। किस चीज का? फोटो का, यानी बोले तो इमेज का एक्सटेंशन .jpg होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि .jpg है, इसको अगर फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछे कि .jpeg का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप्स। देखिए जेपीईजी का फुल फॉर्म अगर क्वेश्चन करे तो उसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो वो क्या है? जेपीईजी फोटो का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलाटाइल, देखिए ध्यान दीजिएगा, नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन है? तो रोम है। रोम का काम क्या होता है? अगर आपका कंप्यूटर क्या है, अगर कुछ हम यहाँ पे टाइम सेट किए हैं, अगर कंप्यूटर हमारा बंद भी हो गया तो वो क्या करेगा? टाइम को एक्यूरेट सही से बतलाता है, वो सेव कर लेता है। कौन? तो रोम क्या कौन करता है? रोम। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट का अर्थ, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है डॉट डॉट का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। क्या रहती है? बाढ़। तो वो किसकी रहती है? तो वो स्पैम की रहती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाले तकनीक को क्या कहा जाता है? तो टेलीफोन वायरिंग पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? टेलीफोन वायरिंग पर उच्च गति, क्या बोल रहा है? उच्च गति, यानी कि सबसे हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने वाला पूछ रहा है तकनीक क्या होता है? तो वो एडीएसएल होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है? आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए आईडीएन का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोचिप बनाने के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर फंडामेंटल से आ गया। ठीक है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए आपको सिलिकॉन धातु का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सिलिकॉन। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा नहीं, अब 9 क्वेश्चन और रह गए हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। चलिए देखिए वह सिस्टम जो आईपी, क्या बोल रहा है? आईपी पते, यानी आईपी एड्रेस, ठीक है, इंग्लिश में समझिए, आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखा जा सकने वाला प्रारूप में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? तो डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से क्या रोम,
ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या रोम की विशेषता नहीं है? रोम की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है रोम का, कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचनाएं नहीं खोती, किसका विशेषता है? तो रोम का। ये बिल्कुल सही है, जो पिछले क्वेश्चन में बतलाए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोल रहा है इसे अस्थिर, इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन, यह सूचनाओं को अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये भी आपको सही दिया हो, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर में बोल रहा है एक्सेल 2016 की एक सीट में, एक्सेल 2016 में, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सेल 2016 की एक सीट में कितने कॉलम होती हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है कॉलम कितना होता है। तो कॉलम टोटल होता है एमएस एक्सेल 2016 में आपको 16,384। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि रो कितना होता है, क्या रो, तो रो अगर पूछे कि एमएस एक्सेल 2016 में रो की संख्या कितनी होती है, तो इसका संख्या होता है 10,48,576। ठीक है, तो रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,384। तो यहाँ पे पूछ रहा था कॉलम होते हैं, तो वो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट। देखिए ये सब हार्डवेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट, ठीक है, के घटक हैं। कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं। ठीक है, तो वो कौन है? तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या होता है? तो वो एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटेलॉग तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छप्पन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है, आप पूर्व खोले गए प्रोग्राम पर, क्या बोल रहा है? आप पूर्व खोले गए यानी पहले जो खोले गए प्रोग्राम है उस पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे? ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि अगर कोई प्रोग्राम खोल के रखे हुए हैं पहले से, तो उस पे जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो उस पे जाने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं अल्ट शिफ्ट टैब। अल्ट शिफ्ट टैब से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे है नोटपैड खुला हुआ है। ठीक है, नोटपैड, यहाँ पे खुला हुआ है आपका वर्ड, यहाँ पे है एक्सेल। ठीक है, अगर आप ये इस पे हैं, किस पे हैं? नोटपैड पे। अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, इस इस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं, तो वो आप अल्ट प्लस टैब यूज करके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड से आप नोटपैड पे आना चाहते हैं, जैसे वर्ड से आप कहाँ आना चाहते हैं? नोटपैड पे, तो आपको अल्ट शिफ्ट टैब यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वही चीज बोला गया था क्वेश्चन में, पूर्व यानी पहले में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए, यानी उसके पहले वाले पे, तो उसके पहले पे जाने के लिए अल्ट शिफ्ट टैब यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, एफटीटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइबर टू द प्रेमाइसेस। ठीक है, यहाँ पे आपका फाइबर टू द प्रेमाइसेस। अगर कोई पूछे कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर कोई पूछे कि एफटीपी का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका फाइल
देखिए FTP का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर FTTP का पूछे तो फाइबर टू द प्रीमाइसेस होता है, प्रीमाइसेस ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। प्रीमाइसेस होता है फाइबर टू द प्रीमाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है वो पूछ रहा है। तो वो फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो वही चीज पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का क्या है, तो वो बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ वो चीज है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है MPEG, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, MPEG का पूर्ण रूप क्या है? MPEG, तो MPEG का पूर्ण रूप होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स। MPEG का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स, ये एक्सटेंशन भी होता है वीडियो का MPEG, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर शब्दावली में, ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? EPROM का यहाँ पे पूछ रहा है फुल फॉर्म। तो EPROM का फुल फॉर्म होता है E से इरेजिबल, P से प्रोग्रामेबल, R से रीड ओनली और M से आपका मेमोरी, ठीक है। तो EPROM का पूर्ण रूप होता है इरेजिबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे O से ओनली। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 आपका क्लियर हो चुका है। अब लगभग 4 प्रैक्टिस सेट और रह गए हैं। अगर आप पांचों प्रैक्टिस सेट पूरा शुरू से लेकर अंत तक कर लेते हैं तो उसमें से आपको 25 से 30 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, क्योंकि जो 2019 का एग्जाम हुआ था बेल्ट्रॉन का, उसमें क्या था कि जितना भी MS ऑफिस का क्वेश्चन था वो सारा 2016 वर्जन से पूछा था। और हमने क्या किया है कि 2016 वर्जन से टोटल 5 सेट बनाए हैं। कितना? 5 सेट्स, जिसमें लगभग कितना, तो 60-50 कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 300 क्वेश्चन। मात्र 300 क्वेश्चन में आपको कम से कम तो 30 क्वेश्चन आराम से, 20 से 25 या लगभग 30 भी जा सकता है, यानी 30 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं इसके जरिए। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।